नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एन जी के जीएस पॉइंट में। दोस्तों, हम बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। साथ ही अगर आप भी बिहार डीएलएड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसमें जितने भी ऑल सब्जेक्ट के मिक्स प्रश्न है इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। साथ ही इस रिवीजन क्लास का खासियत बात रहता है, हम कम समय में आपको गहराई में जाके अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवाते हैं जो बिहार डीएलएड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही बिहार डीएलएड का जो एग्जाम है लगभग में मान के चलिए साथी, आप होली के बाद ही होगा आपका डीएलएड का एग्जाम। तो साथी एग्जाम डेट जब बता दिया जाएगा तो हम भी आपको बता देंगे। तब तक आपके पास समय बचा हुआ है, आप लोग तैयारी कीजिए अच्छे तरीका से और अधिक से अधिक प्रश्न का साथी रिवीजन कीजिए। तो चलिए बिना समय को देर किए आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। साथ ही इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देखिएगा। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है। अशोक चक्र में साथी तीलियों की संख्या पूछा जाए तो 24 तीलियां आप बोल सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बोल सकते हैं आप, बने अशोक चक्र में 24 तीलियां होती है और इसे 22 जुलाई 1947 बोल सकते हैं। कब साथी? 22 जुलाई और 1947 को याद रखिएगा, आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 3:2 बोल सकते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो डिजाइन तैयार किया ध्वज का, पिंगली वेंकैया ने ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। तो फूलों की घाटी पूछा जाए तो उत्तराखंड बोलिएगा। उत्तराखंड के याद रखिएगा मेरे साथी, चमोली जिला आप बोल सकते हैं। और उत्तराखंड का बात करते हैं तो देश का प्रथम नेशनल पार्क भी कहाँ है उत्तराखंड में, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले नाम था हेली नेशनल पार्क और अब नाम है साथी वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का स्थापना 1936 में हुआ था। पंजाब का बात करते हैं तो 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है किसको, पंजाब को। और पंजाब केसरी अगर आपसे पूछ लिया जाए किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय को। बिहार केसरी किसको कहा जाता है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। और बोल सकते हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह मेरे भाई बृहस्पति है, याद रखिएगा। और बात करते सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह का, तो दूसरा बड़ा ग्रह है शनि बोल सकते हैं। और पृथ्वी जो है इसको नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, जल के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है, इस पर जीवन संभव है। साथ ही सौर मंडल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए ना तो आप कॉपर निकस लॉक कर सकते हैं। और याद रखिएगा, आप ग्रह से संबंधित नियम पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं केपलर, याद रखिएगा। और लाल ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है, मंगल को जाना जाता है लाल ग्रह के नाम से। और साथ ही आपसे पूछा जा सकता है सबसे चमकीला ग्रह किसको कहा जाता है, तो बोल सकते शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। और शुक्र को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है, यह स्थित है उड़ीसा के अंतर्गत। अगर उड़ीसा का हम बात करते हैं तो उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को बोल सकते हैं बिहार से अलग होकर नया राज्य बना, याद रखिएगा उड़ीसा। साथ ही हम असम का बात करते हैं तो असम का लोक नृत्य है, याद रखिएगा बिहू। बिहू कई बार पूछा गया है किससे संबंधित है, तो असम से संबंधित है। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस रिवीजन क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।
अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस रिवीजन क्लास की वीडियो को देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। साथ ही अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का बात हो रहा है। इसको बोला जाता है रेड ब्लड कार्पल्स बोल सकते हैं या रेड ब्लड सेल्स बोल सकते हैं, लाल रक्त कोशिका। साथ ही इसका जीवन काल 120 दिन का होता है, याद रखिएगा कितना होता है, 120 दिन का होता है। और बोल सकते हैं लाल रक्त कोशिका का जो निर्माण होता है कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान पूछा जाए तो पलीहा यानी तिल्ली को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी को लॉक कर दीजिए, 120 दिन इसका जीवन काल होता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल के दिन। ऑप्शन बी सही जवाब है। 22 मार्च का बात करते हैं तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और मेरे भाई विश्व जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च के दिन बोल सकते हैं। 24 मार्च का बात करते हैं तो विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है मेरे दोस्त, कब, तो 24 मार्च के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन का था बंगाल के विभाजन के दौरान गवर्नर कौन थे। साथ ही सबसे पहले याद रखिएगा बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। तो ऑप्शन ए सही है, याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, इसी को कहा जाता है यकृत, इसी को कहा जाता है जिगर बोल सकते हैं। और याद रखिएगा मेरे भाई यकृत का वजन लगभग में 1.5 kg के आसपास होता है। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, हेपेटोलॉजी यकृत का अध्ययन कहलाता है। मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है, तो लीवर यानी यकृत बोलिएगा। और सबसे कम पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है मस्तिष्क में बोल सकते हैं आप। थायराइड का ग्रंथि का बात करते हैं तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। फेफड़ा का बात करते हैं तो यह मनुष्य का श्वसन अंग होता है फेफड़ा। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, यह पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। भाई एक याद रखिएगा आप, कलिंग युद्ध भी है, तो कलिंग युद्ध अशोक से संबंधित है, राजा अशोक से। और कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुआ था, कलिंग युद्ध आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो मोहिनी अट्टम केरल से है, याद रखिएगा। और एक बोल सकते हैं जो कथकली पूछा जाए तो यह भी साथी केरल हो जाता है। तमिलनाडु का बात करते हैं तो भरतनाट्यम बोल सकते हैं, यह तमिलनाडु से संबंधित है, यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है जिसका रचना भरत मुनि के द्वारा किया गया था। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य हो जाता है। 1 अक्टूबर दोस्तों 1953 में भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो कुचिपुड़ी आप बोल सकते हैं। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, आप बोल सकते हैं। साथ ही बिहार में अगर पूछा जाए जो सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन कौन जिला करता है, तो पूर्णिया जिला करता है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है, यह है आपको कानपुर के अंतर्गत। कानपुर साथी यूपी का एक शहर है, याद रखिएगा। बेंगलोर का बात करते हैं, यह कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलुरु को बगीचों के शहर के नाम से जाना जाता है। और बेंगलुरु में बोल सकते हैं इसरो का भी मुख्यालय। साथ ही इसरो का गठन कब हुआ था, 1969 में। चौथी
चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत इसका स्थापना हुआ था। श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। सिलोन याद रखिएगा। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? यूरोप के मरीज के नाम से तुर्की को जाना जाता है। यही अगर आपसे पूछ लिया जाए जो एशिया का मरीज किसे कहा जाता है बताइए, तो तब साथी आप बोल सकते हैं चीन। चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो उगते हुए सूर्य की भूमि जापान को कहा जाता है, सूर्योदय का देश बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? सही जवाब है फिनलैंड को इस नाम से जाना जाता है। निम्न में से किसे अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब आइसलैंड हो जाएगा। इसको इस नाम से जाना जाता है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि है दोस्तों, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है और दूसरा शनि होता है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सही जवाब टाइटन आप बोल सकते हैं। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है मेरे भाई? मुंबई के अंतर्गत यह बंदरगाह स्थित है। मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। कोलकाता को महलों के नगर के रूप में जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई आप बोल सकते हैं। ऑप्शन बी लॉक कर सकते हैं। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? 1853 में साथी रेलवे की शुरुआत हुई थी। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो यह है हुबली दोस्तों। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी है? तो 111 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक बोल सकते हैं। मुगल वंश का संस्थापक हो जाता है। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इसको पूरा करने का काम इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। बलबन साथी इन्होंने भारत में रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। विश्व में अगर पूछा जाए रक्त और लौह की नीति को किसने अपनाया था, तब बिस्मार्क ने अपनाया था विश्व में। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा। दिल्ली सल्तनत के दरबारी भाषा कौन सी थी? तो दरबारी भाषा पूछा जा रहा है तो फारसी मेरे भाई लॉक आप कर दीजिए। अगला प्रश्न कहता है किस तत्व की कमी से घेंघा नामक रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण। आयोडीन साथी होता है अधातु, लेकिन याद रखिएगा आपसे पूछा जाए जो चमकीला अधातु कौन होता है, तो आयोडीन आप लॉक कर दीजिएगा। नाइट्रोजन याद रखिएगा वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और 78% पाया जाता है नाइट्रोजन गैस। कहता है निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? सही जवाब है मच्छर। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? मच्छर हो जाएगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में पाए जाने वाला जो अम्ल है उसका नाम है मेथेनोइक अम्ल बोल सकते हैं। एसिटिक अम्ल जो है यह सिरका में मेरे भाई पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल का बात करते हैं, यह खट्टे फलों में पाया जाता है जैसे नींबू सब हो गया। लैक्टिक अम्ल दूध और दही में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल का बात करते हैं तो कम तापमान को मापने वाले यंत्र को कहते हैं, इसको जाना जाता है क्रायोमीटर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न का था निम्न में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? इसका सही जवाब आपको पता है साथी, आप बोल सकते हैं सिलिका। याद रखिए कांच का पूछा जा रहा है सिलिका। ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए साथी। किसको? ऑप्शन ए को लॉक आप कर दीजिए। इसका सही जवाब बताइए। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? यह सिद्धांत जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया। जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर दोस्तों यह
कार्य करता है। कहता है आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर। ऑप्शन सी को लॉक कीजिए। ओम जो है यह प्रतिरोध का मात्रक है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? यह मस्तिष्क में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी याद रखिएगा आप कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि का अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले के द्वारा किया गया। सीले और प्रिस्टले के द्वारा इसका खोज किया गया। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? उस गैस का नाम है हाइड्रोजन। याद रखिएगा आप, आपसे पूछा जा सकता है ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व बताइए। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का समस्थानिक 3 गो होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है और साथ ही हाइड्रोजन को याद रखिएगा आप आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न कहता है हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन से धातु मौजूद है? तो कौन से धातु? एल्युमिनियम बोल सकते हैं, मौजूद है। एल्युमिनियम आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? इसमें से जैविक अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न कहता है 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों मिश्र धातु बोल सकते हैं। क्या कहा जाता है? मिश्र धातु कहा जाता है। मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? पेशियों की संख्या बोल सकते हैं 639। साथ ही प्लस भी दिया रहता है, तो यहाँ पर इस ऑप्शन में से आप 640 बोल सकते हैं। अगला प्रश्न मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है? तो यह उपस्थित होती है जबड़े। जबड़े बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। कौन होता है? यकृत होता है। कौन सा रंजक मानव शरीर को कहता है रंगत प्रदान करता है? तो साथ ही इसका सही जवाब मेलानिन बोल सकते हैं। याद रखिएगा त्वचा का रंग इसी पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो इसे जाना जाता है लाइसोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को बोल सकते हैं जो प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को साथ ही प्रोटीन का क्या कहा जाता है? फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है। कौन धातु? मैग्नीशियम को आप लॉक कर दीजिए। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यह होता है केसिन के कारण। किसके कारण? केसिन के कारण होता है। इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? इंसुलिन का बात हो रहा है अग्नाशय। अग्नाशय को साथ ही बोल सकते हैं आप मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है इंसुलिन को, इसको अग्नाशय को। और इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न कहता कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। बेड़ी बेड़ी विटामिन B1 की कमी से बोल सकते हैं होने वाला रोग है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाता है। पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस दोस्तों, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। यह प्रक्रिया किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? हीमोग्लोबिन के उपस्थिति कारण रक्त जो है यह एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। कौन उत्तक होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है रक्त एक प्रकार का। मानव हृदय में कक्षों की संख्या, साथ ही मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है इसमें कक्षों की संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के द्वारा फैलता है? वायु के द्वारा साथ ही प्लेग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता किस तत्व की कमी के कारण आलू में ब्लैक हट रोग होता है? उसका नाम है, याद रखिएगा क्या? ऑक्सीजन उसका नाम हो जाता है। ऑक्सीजन को लॉक कर सकते हैं। कौन भूमिगत जल को प्रदूषित करता है? सही जवाब है आर्सेनिक। कौन साथी? आर्सेनिक आप बोल सकते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? गिरगिट जो रंग बदलता है वर्णकी लवक के कारण यह अपना रंग क्या करता है? बदल लेता है। पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन को किससे निकाला जाता है? इसको निकाला जाता है कवक से। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए।
इंसुलिन निम्नलिखित में से क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। क्या होता है? हार्मोन होता है एक प्रकार का। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग दोस्तों हृदय होता है। कौन होता है? हृदय होता है। कहता है निम्न में से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? प्रोटीन जो पाया जाता है सबसे प्रचुर मात्रा में सोयाबीन और मूंगफली में, इस 4 ऑप्शन में से बोल सकते हैं। तो साथी ये थे आपको ऑल सब्जेक्ट के मिक्स प्रश्न जिसको हम बिहार डीएलएड एग्जाम की दृष्टिकोण से करवाए। साथी अगर इस रिवीजन क्लास को पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस क्लास में से आप कितने प्रश्न का पहले से उत्तर जानते थे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए, साथ ही अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।